Welcome to Vijay as you are watching on exercise on chapter light. So in the previous class I have already discussed on the definition of light or and its reflection of light. Okay. So today reflection, there are two types of reflection, regular and irregular reflection that I have already discussed in the previous class. So today I will talk on the terms related to the reflection. So you must keep in mind, one is reflecting surface. What? Reflecting surface. So what do you mean by reflecting surface? Reflecting surface means it is a smooth shiny surface which reflects the light is known as what? A reflecting surface. Suppose मान के चलो ये आईना है, ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर में ये पॉलिश किया हुआ है. आप यहाँ खड़ोगे तभी तो आपका चेहरा इस आईने में दिखाई देगा. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो ये पोर्शन जो है एक्स वाई, जो आईना जो है ये पीछे में पॉलिश किया हुआ है, सामने की तरफ जो है वही आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? जो जैसे मैंने यहाँ से टॉर्च, जो लाइट हम जा रही है, जो टॉर्च अगर हम जलाएंगे तो लाइट सीधा यहाँ जाएगी. जो किरण जो आईना की तरफ जा रही है, जो किरण आईना की तरफ जा रही है, आई मीन द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? इंसिडेंट रे. ये जो किरण है, इस किरण को जो आईना की तरफ जा रही है, इस किरण को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे. ओके, रे नॉट डे. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे. तो रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या हुआ? जो आईना से टकराने के बाद जो वापस गई है. अब देखो, यह आईना यहाँ पर, ये यहाँ टकराई आईना के साथ, जब किरण आईना के साथ टकराई, टकराने के बाद ये किरण क्या हो गई? वापस हो गई. तो ये जो वापस जो गई, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अगेंस्ट द मिरर. ओके, देन this ray is called what? Reflecting ray. So what is the point of incidence? Point of incidence हम किसको बोलेंगे? ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है, जो इस जगह में जो टकराई है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके. जैसे मान के चलो कि ये जो किरण है, मैंने मान लो कि ये ए है, ये किरण जा रही है, टकराई कहाँ पर? ओ में. तो ये ओ, तो ये जो ओ जो पॉइंट होगा, यही आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर हो गया. फिर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ हम यानी कि इंसिडेंट तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल. नॉर्मल हम किसको बोलेंगे? तो दिमाग में रखोगे, नॉर्मल जो है, अगर मैं इसको नॉर्मल एक लाइन टान दूँ, पर नॉर्मल मतलब आप समझिएगा कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री. अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ, आप देखोगे ये पूरा या ये पूरा कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे. तो मेरे कहने को ना, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन जो है वो कहाँ पर टकराएगी? देखो, पॉइंट ओ में टकराएगी. ठीक है ना. तो ये जो लाल कलर का जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया है, वही आपका क्या है? नॉर्मल. यानी कि मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द परपेंडिकुलर लाइन दैट ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल. अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? द एंगल which made by the which is made, I mean by the incident ray and the normal. Okay, जो एंगल बनती है इसके द्वारा बनी है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है, उसी एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको हम कैसे लिखते हैं? एंगल आई. इसको हम लिखेंगे एंगल आई. ओके. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लिखते हैं एंगल आर. ओके. ये क्या है? एंगल आर. तो ये आपको दिमाग में रखना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन.
प्लेन क्या चीज़ है? मैं तो बोलूँगा इट इज़ अ फ्लैट और टू डायमेंशनल सरफेस विदाउट एनी थिकनेस इक्वल वन प्लेन। एक फ्लैट है जो कोई थिकनेस नहीं है, जैसे प्लेन है सरफेस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि प्लेन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखना है, जिसको हम कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो इंसिडेंट आई आर, मतलब इसका मतलब ये होगा जो इंसिडेंट रे है, मैं लिख देता हूँ, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल lie on the same plane, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट लॉ जो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एंगल आई इक्वल टू व्हाट? एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब देखो, अब इसके पीछे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान के चलो, सपोज ये आईना है, ये मेरा पॉलिश किया हुआ है, ओके, तो ये नॉर्मल है, देखो 90 डिग्री। आपको कहा गया है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो आपका यहाँ कितना होगा? तो मैं क्या लिखूंगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो फिर मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप मैंने आपको अभी बताया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका क्लियर हो गया। फिर आ जाओ, अगर बाई चांस आपका ड्राइंग इस तरह का रहेगा, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, और अगर बाई चांस ये देखो ऐसे रहेगा, अगर ये आपका 40 है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कौन सा है? वो तो ये है ना, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आपको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये आपको समझना होगा कि आपको पता कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का और प्लेन के साथ कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये आपका 40 है तो मैंने 90 में से 40 माइनस किया, कितना आया? 50 आ गया। अगर ये आपका 50 आ गया तो मैं समझूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा? 50 होगा। अब आपको समझ में आ गया कि इसका एंगल कैसे निकाला जाता है। तो वेरी क्लियर। तो इन नेक्स्ट क्लास में हम इसका वेरीफाई करके बताएंगे कि ये एंगल इक्वल कैसे इक्वल होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक बाय बाय।